बच्चों सुप्रभात। आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक क्षितिज भाग 2 जो कक्षा 10 की है इसका अध्ययन करेंगे। आइए इसमें काव्य भाग का अध्ययन करते हैं जो ऋतुराज दी द्वारा रचित कन्यादान शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। प्यारे बच्चों, हम कन्यादान शीर्षक पद्यांश का अध्ययन करेंगे जो ऋतुराज जी द्वारा रचित किया गया है। कवि और ऋतुराज का जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में सन 1940 में हुआ था। वहीं से प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने प्राप्त किया था। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से उन्होंने अंग्रेजी में एमए की शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने 40 साल तक अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन का कार्य किया, लेखन का कार्य किया तथा वहाँ से सेवानिवृत्त होने के कारण पुनः वह हिंदी जगत में आ गए और तब से वह हिंदी माँ भारती की सेवा कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन्होंने कन्यादान क्यों लिखा। कन्यादान एक समासिक शब्द है। कन्या का दान तत्पुरुष समास है। इसमें जो है देखेंगे कि कन्या का दान ऋतुराज जी ने लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है देखते हैं। लिखते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभार तो होता था लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो आइए देखते हैं कि कवि जो है अर्थात ऋतुराज जी इन पदों के माध्यम से क्या इंगित करना चाहते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं। लिखते हैं कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? तो लड़की को दान में देते वक्त। कौन दान देता है? तो माता पिता जब लड़की की शादी होती है तो उसको वर को दान करते हैं, जो कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान कन्यादान है ना। संसार का सबसे बड़ा दान है कन्यादान। तो जब माता पिता अर्थात उसकी माँ अपनी पुत्री का कन्यादान कर रही होती है तो उस समय की उसके मन पर क्या चल रहा होता है उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया हुआ है। उसके मन में एक माँ के जो भी चल रहा है वह माँ अपने पुत्री को समझा रही है क्या करना है, मायके के बाद क्या नहीं करना है, कैसे जीवन को परवरिश करना है, इसके बारे में समझाते हुए माँ कहती है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कभी कहता है कि उसका प्रामाणिक था, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अर्थात प्रत्यक्ष था। उसका जो दुख था अर्थात जो माँ का कन्यादान करते समय जो दुख था वह दुख कितना प्रत्यक्ष था, स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कैसे दिखाई दे रहा था? तो कहती है कि लड़की को दान में देते वक्त जब माँ अपनी पुत्री का कन्यादान कर रही थी उसमें उसके मन में जो दुख था वह दुख स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, जैसे वहीं उसकी अंतिम पूंजी हो। अर्थात कवि कहता है कि जैसे पूरे जीवन में जो कुछ उसने कमाया है, संचित किया है, एकत्रित किया है, वही संपूर्ण पूंजी जो है आज वो सौंप रही है, दान में दे रही है। और इस स्थिति में मन में क्या चलता है, कितना दुख होता है, यह दुख उसके चेहरे पर, उसके कर्म में, व्यवहार में स्पष्ट नज़र आ रहा था। ये ऋतुराज जी कह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो माँ अपनी कन्या का दान कर रही थी वह कैसी थी? तो बता रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। ऋतुराज जी कहते हैं कि माँ का दिल पसीज गया कि मेरी लड़की जो है अभी सयानी अर्थात समझदार नहीं है, हर चीज़ को वह समझ नहीं पाएगी, फिर भी वो दान दे रही है। अभी इतनी भोली सरल थी। कवि कहता है कि वह बिल्कुल अभी भोली थी, नासमझ थी और स्वभाव से बिल्कुल सरल थी कि उसे दुख का आभास तो होता उसे सुख का आभास तो होता था। कवि कहता है कि माँ कहती है कि मेरी बच्ची को सुख का आभास तो होता है, मतलब सुख के पलों में वो सुखी तो हो जाती है, प्रसन्नचित्त तो हो जाती है, परंतु लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन उसको अभी माँ की पुत्री को दुख
वाचना का मतलब कहना, व्यतीत करना, दुख में अपने आप को संभालना। यह सारी स्थिति से वह गुजर नहीं पाती थी, अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। तो माँ कहती है कि सुख में तो सुखी हो जाती है, प्रसन्नचित हो जाती है, लेकिन दुख में अपने आप को कैसे ढालना है, यह कला भी उसके अंदर नहीं है, इसलिए माँ दुखी है। पाठिका थी वह जीवन, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। कह रहा है कि जीवन रूपी पन्नों की वो पाठिका थी, और जो अभी कम अनुभवों के साथ पढ़ रही थी। कवि कहती है कि जीवन रूपी किताब के पन्नों की वह पाठिका थी, जो कम अनुभवों के माध्यम से पढ़ रही थी। अर्थात धुंधले प्रकाश का है, कम अनुभवों के माध्यम से वो पढ़ने के लिए मतलब पढ़ रही थी, है ना। आगे कह रही है कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ठीक है, उसकी जो पुत्री है वह अपने जीवन को कैसे पढ़ पाएगी, तो कहीं लयबद्ध तरीके से, मतलब कहीं बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन के बीते हुए पलों को या आने वाले पलों को कह पाती है, तो कहीं पर शब्द उसको नहीं मिलते कि वो अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करें। यही कवि कह रही है, कवि कह रहा है कि कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की वह पाठिका है ना, वह इसी तरह से अपने जीवन के पन्नों को जो है पढ़ रही होती है। कवि ने स्पष्ट रूप से इन पंक्तियों में एक माँ का प्रेम, एक अपनी पुत्री के प्रति जो होना चाहिए या जो होता है, उसको स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया हुआ है। और इन पंक्तियों में हम देखेंगे कि करुण रस, माँ जो है बड़े ही दुख के भावों को व्यक्त कर रही है। कहती है करुण रस हमें देखने को मिलता है, भाषा सरल सुबोध है, और रचना जो है मतलब छंदबद्ध ना होकर के ये जो है काव्य मुक्त, मतलब छंद मुक्त रचना है। ठीक है, छंदबद्ध ना होकर के यह छंद मुक्त रचना है, और इसमें जो रस है वो करुण रस है। और यहाँ पर जो अलंकार प्रयोग किया गया है, तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग उन्होंने किया है। भाषा जो है सरल सुबोध और स्वाभाविक भक्ति अभिव्यक्ति है। इस प्रकार से हम अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद।